नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं BTSD के बारे में बात करना चाहता हूँ। BTSD यानी बाय टुडे सेल टुमारो। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे और फिर हम उसमें इम्पोर्टेंट दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला कि उसके बेनिफिट क्या हैं और कितने बड़े बेनिफिट हैं, और दूसरा है उसमें रिस्क क्या है। बेनिफिट एक्चुअली बहुत छोटा है लेकिन रिस्क इसमें बहुत बड़ी है और वो बहुत रेयर आती है लेकिन बहुत बड़ी रिस्क है। तो अगर आप BTSD करते हैं या फ्यूचर में BTSD यूज़ करना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको उसके रिस्क और बेनिफिट दोनों बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो BTSD क्या होता है, आप इसे इस तरह समझिए कि जैसे आज आपने कोई भी शेयर खरीदा, चाहे वो आपने CNC में खरीदा हो या MIS में, आप किसी भी ब्रोकर से ले सकते हैं। जैसे तो मान लीजिए आपने ज़ीरोधा में कोई भी आज शेयर बाय किया, चाहे वो MIS में हो चाहे CNC में हो। MIS यानी इंट्राडे आप करना चाहते हैं और CNC मतलब लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपने MIS में खरीदा और डे के एंड में आप उसे सेल नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसे CNC में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपका CNC ऑर्डर है और मार्केट क्लोज हो गया है, आज आपने ऑर्डर लिया है। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है, चाहे वो छुट्टी के बाद हो या इमीडिएटली नेक्स्ट डे हो, आप देखते हैं कि शेयर का प्राइस काफ़ी चढ़ गया है और अब आप उसे बेचना चाहते हैं। यानी आज आपने खरीदा है और कल आप उसे बेचना चाहते हैं किसी भी कारण से, कि प्राइस काफ़ी चढ़ गया है या एकदम काफ़ी गिर गया है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और आप अगले दिन ही उसे बेचना चाहते हैं, या उसके अगले दिन, यानी आज खरीदा है तो कल या परसों उसे बेचना चाहते हैं। आज के दिन को हम T बोलते हैं। तो T पे आपने बाय किया है, T+1 या T+2 पे आप उसे सेल कर रहे हैं, यानी कल या परसों अगर आप उसे सेल कर रहे हैं तो उसे BTSD ऑर्डर बोलते हैं। तो वो कारण जैसे मैंने आपको बताया कि कारण है कि या तो आपने जितना प्रॉफिट सोचा है उतना मिल गया है, या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो इसमें कुछ बेनिफिट होते हैं और कुछ रिस्क होती है। तो पहले बेनिफिट समझते हैं। बेनिफिट बहुत एक सिंपल सा बेनिफिट है। वो ये कि पहली बात तो जैसे अगर आपने आज कोई MIS ऑर्डर लिया हुआ है तो आप उसे CNC में कन्वर्ट करके अगले दिन पे मूव कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट डे अगर प्रॉफिट आ रहा है और आप उसे सेल कर देते हैं तो उस पर आपको DP चार्जेस नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं वो समझिए। इंडिया में क्या होता है कि जब भी आप एक शेयर खरीदते हैं तो जैसे जिस दिन हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं खरीदने का, उसे T बोलते हैं। तो उसका सेटलमेंट जो है वो T+2 डेज पे आता है। यानी अगर आज हमने खरीदा है तो नेक्स्ट वर्किंग डे और उसके नेक्स्ट वर्किंग डे पे जो है वो आपको शेयर मिलेंगे। तो वो शेयर जो है वो किसी के DP से निकल के आपके पास आएंगे, ठीक है। और जब आप शेयर सेल करते हैं इसी तरह से तो आपके DP से शेयर जो है निकल के जाते हैं। लेकिन जब आप BTSD करते हैं तो जो शेयर आपने बाय किया है वो आपके DP में 2 दिन बाद आएगा। 2 दिन बाद यानी T+2 डे पे शाम को आएगा। तो अगर आप T+1 या T+2 डे पे अगर आप उसे सेल कर देते हैं तो वो शेयर आपके DP में जाने से पहले ही सेल हो गया है, तो इसलिए वो DP में गया ही नहीं है आपके, इसलिए आपको DP चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे ज़ीरोधा में फॉर एग्जांपल नॉर्मल DP चार्जेस कब लगते हैं, जब आप शेयर सेल करते हैं तो आपको DP चार्ज लगता है और वो होता है 13.5 रुपये प्लस GST, यानी लगभग 16 रुपये के आसपास, चाहे आप 1 शेयर बेचें या 1 लाख शेयर बेचें। तो बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने आज खरीद के कल बेचा तो CNC में आपको पता है कि ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं, MIS में ब्रोकरेज लगते हैं। तो अगर आपने आज खरीद के कल बेचा तो वो CNC ऑर्डर होता है, तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं, और क्योंकि वो DP में हिट नहीं किया तो आपको DP चार्जेस भी नहीं लगते हैं। तो इफेक्टिवली आप ज़ीरोधा को कोई भी चार्ज नहीं देते हैं BTSD केस में। तो ये है इसका बेनिफिट। अब नुकसान क्या है? नुकसान बहुत रेयर है लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है, याद रखिए। मतलब जैसे अगर आप नुकसान कितना हो सकता है ये मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए आपने 1 लाख का ट्रेड लिया है, आज लिया और कल आप बेच रहे हैं। अगर जो सिचुएशन अभी मैं बताने वाला हूँ वो सिचुएशन अगर आती है तो 20% तक, यानी अगर आपने 1 लाख का शेयर खरीद के और कल बेचा और जो सिचुएशन मैं बताने वाला हूँ अगर वो आ गई तो 20% तक, यानी 20,000 रुपये तक आपको उस पर पेनल्टी लग सकती है। तो ये क्या सिचुएशन होती है? इस सिचुएशन को बोलते हैं शॉर्ट डिलीवरी। मैं समझाता हूँ शॉर्ट डिलीवरी क्या होता है। जब आप शेयर को सेल करते हैं
तो आपके पास शेयर होने चाहिए। लेकिन क्या है, आपने आज बाय किया है, आपको T+2 डे पे मिलने वाला है, नेक्स्ट डे आपने उस शेयर को सेल कर दिया, तो आपको उसके 2 दिन बाद यानी T+3 डे है जो है उस दिन आपको डिलीवरी देनी है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको डिलीवरी नहीं मिली T+2 पे, तो आप T+3 पे आप डिलीवरी कैसे दे पाएंगे? अगर आप डिलीवरी नहीं दे पाए तो आपका शेयर ऑक्शन से बाय किया जाता है और 20% तक आपको पेनल्टी लग सकती है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। तो अब इससे अगर हमको बचना है तो कैसे करें? तो उससे बचने के लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब जो बहुत इलिक्विड शेयर्स होते हैं या वो शेयर्स जो बहुत जल्दी कोई भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट 5% 10% कोई भी हिट कर सकते हैं, उनमें आप ट्रेड ना लें BTSD, क्योंकि हो सकता है आपको अगर ऐसा सर्किट हिट कर दिया तो आपको डिलीवरी ना मिले और उसकी वजह से आप भी डिलीवरी ना दे पाएँ, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप क्या करें, आप जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो निफ्टी 50 की कंपनीज़ है या टॉप 100 कंपनीज़ हैं जिनमें अच्छी लिक्विडिटी है, आप उनमें ट्रेड करें तो आपको डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको डिलीवरी आएगा तो आपको आगे डिलीवरी देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ी रिस्क है BTSD में। बहुत ही रेयर केस है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है ये मतलब 1 लाख में एक बार ऐसा हो सकता है, लेकिन ये होता है। और ये जब कभी सर्किट हिट होते हैं किसी भी उस पर, तब ये बहुत कॉमन है। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो और सर्किट हिट हो जाए और आपको डिलीवरी नहीं मिली और आपने आगे BTSD किया हुआ है, तो आप फंस सकते हैं। तो BTSD करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि जो लिक्विड शेयर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें बहुत सारे शेयर्स हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, उनमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको BTSD से बेनिफिट मिलेगा कि ना आपको उसमें ब्रोकरेज लगता है और ना आपको उसमें DP चार्जेस लगता है। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। काफ़ी दिनों बाद, मैं लगभग 3 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी सिचुएशन थी इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। तो दैट्स इट, हैव ए गुड डे, बाय बाय।